ओके बेटा, गुड आफ्टरनून। ठीक हैं बेटा सब बच्चे? चलिए बेटा फटाफट से शुरुआत करेंगे। यहां पर टॉपिक जो हमने शुरू किया था बेटा वो कौन सा था? सेट थ्योरी। क्या मतलब बताया मैंने आपको सेट का? बोलो बेटा। कलेक्शन ऑफ well defined objects or elements is called a set. The elements are generally denoted by a small letters and name of the set is denoted by बड़े सारे प्रकार के सेट थे, जैसे सिंगलटन सेट अगर एक ही एलिमेंट हो, अगर एक भी एलिमेंट ना हो तो नल सेट, अगर एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो तो फाइनाइट, काउंट ना कर सकते हो तो इनफाइनाइट। अगर सारे एलिमेंट ए के बी में हैं, बी के ए में हैं तो इक्वल सेट्स, और दो सेट्स अगर अलग अलग भी हैं लेकिन कार्डिनल नंबर सेम है उनका तो क्या कह देंगे उन्हें? इक्विवेलेंट सेट्स। उसके बाद बड़े सारे ऑपरेशंस हमने किए कि दो सेट अगर दिए हुए हैं तो हाउ टू फाइंड द यूनियन ऑफ अ सेट, यूनियन कैसे निकालिएगा। सिमिलरली हाउ टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ सेट, वो मैंने देखा। उसके बाद डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट भी मैंने यहां पर कवर कर लिया था बेटा। ऐसे ही था? जल्दी बोलो बेटा। चेक करिए। ए यूनियन बी सीखा हमने, ए इंटरसेक्शन बी सीखा, ए माइनस बी सीखा, साथ में यहीं पर बी माइनस ए भी कवर कर लिया था। फिर ए डेल्टा बी क्या था बेटा? ये सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ, ये भी हमने यहां पर कर लिया था। इसको नाम दिया मैंने ए और बी। ये क्या था बेटा? ये क्या था? बोलो बेटा इसका नाम क्या था? इसका नाम था बेटा ओनली ए, और ये क्या था? ओनली बी। चलिए तो हमारे पास ये एक सेट है 1 2 3 4, एक और सेट है 5 3 6 9, 5 3 6। ये एक दूसरा सेट मुझे यहां पर दिया हुआ है, इस पर वेरियस ऑपरेशंस लगाने हमें आ गए यहां पर। अब आज की बात शुरू कर रहे हैं बेटा। ये दिया हुआ है मुझे एक यू कह लीजिए या ई, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 अप टू 9। क्या मतलब है इसका यूनिवर्सल सेट का? यूनिवर्सल सेट का मतलब है अ सेट विच कंटेन्स ऑल द यूनिट्स अंडर ऑब्जर्वेशन। यानी ये मेरे लिए यूनिवर्स है। जब तक ये क्वेश्चन चलेगा, इसमें कुछ भी पूछेगा तो आप के लिए ब्रह्मांड, यूनिवर्स, टोटल स्टडी आपकी सिर्फ ये कह रही है कि आपको 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स मालूम हैं। बेटा समझ में आ रही है बात? बोलो। इन्हीं में से कुछ उठाकर मैंने ए बना दिया, इन्हीं में से कुछ उठाकर मैंने बी बना दिया। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। यूनिवर्सल सेट का मतलब है उसमें वो सारे एलिमेंट हैं जिनके ऊपर आपको स्टडी करनी है। ना तो 9 से आगे कुछ मालूम है आपको, ना 1 से पहले कुछ मालूम है आपको, सिर्फ 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स मालूम हैं। तो यहीं से अगर मैं आपसे बोलूं बेटा u माइनस ए बना दो, देखना बना पाओगे क्या? अरे बोलो। u माइनस ए बन जाएगा? क्या होगा? पूरा u लिख दें, उसमें से ये a हटा दें। बोलो बेटा। तो कुछ ऐसा नजर आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ही कल का रिवीजन करा रहा हूं मैं आपको। b माइनस यूनिवर्सल सेट, बताओ बेटा। b माइनस, कुछ भी बोल रहे हो, b माइनस यूनिवर्सल सेट की हिंदी करो, क्या मतलब है? अभी अरे अभी तो बताइए आपने, बोलो बेटा।
ओनली बी। अब बताना ओनली बी में कितने एलिमेंट्स हैं? बी में कितने एलिमेंट्स हैं जो यू में नहीं है? बेटा कुछ भी नहीं है। बी माइनस यू का मतलब वैसे ये था कि बी लिखो पूरा 5 3 6। बोलो बेटा इसमें से वो हटा दो जो यू में भी पड़े हैं। ये यू में पड़ा है क्या? अरे यू में तो सब कुछ ही होगा, वही तो यूनिवर्स है। यानी एनी सेट माइनस यूनिवर्सल सेट हमेशा फाई होगा, हमेशा नल सेट होगा। कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है यहां पर हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट डिनोटेड बाय ए डैश या ए सी। ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फिर से एक सेट है, फिर से एक सेट है। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स अ सेट। अच्छा सर इसमें लिखें क्या? ऑल द एलिमेंट्स which are not in A, which are not in A, जो A को कॉम्प्लीमेंट करे, जो A में नहीं है वो सारे के सारे इकट्ठे कर लो। बताओ A में क्या क्या नहीं है? बोलो बेटा क्या क्या नहीं है? 0 भी नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 9 10 11 12 अप टू इंफिनिटी, ये सब ए में नहीं है। अरे बोलो कुछ ना, ठीक तो है। लेकिन सर हमारे लिए यूनिवर्स क्या है? हम तो जानते ही इतना है बस। बोलो बेटा इनको तो हम जानते ही नहीं क्या है ये। तो व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट नाउ? जो ए में नहीं है और यूनिवर्स में पड़े हुए हैं। बोलो बेटा क्या मैं इसे आज के बाद u माइनस ए लिख दूं क्या? देखना सेम ही तो बात है। यूनिवर्स में से ए हटा दो अगर, तो क्या बचेगा? जो ए में नहीं है, और जो ए में नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट। बोलो बेटा जरा ये बताना व्हाट इज बी कॉम्प्लीमेंट? क्या होगा? हाँ ऑब्वियस सी बात है, u माइनस बी, यानी क्या क्या आ जाएगा? बी में क्या क्या था? बोलो बेटा क्या क्या आ जाएगा? 1 2 3 नहीं आएगा, 4 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 8 बेटा यही तो होगा। आसान है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। और सुनिए, और सुनिए, एक सेट दिया हुआ है मुझे ए, 1 नहीं कर रहे, ए बी एक्स वाई जेड। ठीक, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है यहां पर फाइंड द सबसेट ऑफ ए। मैंने बोला ए के सबसेट बनाकर बताइए। सबसेट का मतलब क्या है? सबसेट का मतलब है वो सारे सेट बनाइए, वो सारे पॉसिबल सेट बनाइए जो ए के एलिमेंट्स को यूज करके आप बना सकते हो। चाहे वो एक एलिमेंट यूज करिए या एक से अधिक यूज कर लीजिए। जरा मदद करो मेरे को, कौन कौन से सेट सिंपल सी बात एक्स वाई जेड को यूज करके आप बना पाएंगे? देखना, एक तो ये बन गया, और बनवाओ। एक ये बन गया, और बनाओ बेटा। ये सारे सबसेट बना रहे हैं हम। ठीक, ये सारे वो सेट हैं जो इससे छोटे हैं। बोलो बेटा एक्स वाई जेड को यूज करके कुछ और बन जाएगा क्या? हाँ, इस बार एक्स वाई, और बताओ एक्स जेड, और बताओ वाई जेड, और बताओ वाई एक्स, शाबाश, और बताओ जेड एक्स, बिल्कुल ठीक, और बताओ जेड वाई, बिल्कुल ठीक, और बताओ बेटा और बन जाएंगे क्या? हाँ,
सर तीनों को ही यूज कर लो, एक्स वाई जेड। बोलो बेटा क्या नो ठीक तो है? देख रहे हो प्रॉब्लम, गलती करके आए हो आप पीछे। मैंने पूछा कितने सेट बना पाओगे, आपने कहा सर एक तो एक्स वाई बन जाएगा और एक वाई एक्स बन जाएगा। क्या अलग अलग फॉर्मेशन किए आपने? एक ही तो है ये, वाई एक्स एक्स वाई दोनों एक ही तो बात है, ये अलग अलग फॉर्मेशन है ही नहीं। बोलो बेटा हाँ। सिमिलरली एक्स जेड जेड एक्स अलग नहीं है, ये दोनों अलग नहीं है। फिलहाल तो ये सारी अलग अलग फॉर्मेशन दिख रही है बेटा। एक और बन जाएगी, बताओ कौन सी? लो जी, मैंने कुछ भी यूज नहीं किया, कुछ भी यूज नहीं किया। सो ऑल दीज आर कॉल्ड द सबसेट्स ऑफ ए। कितने बना पाए आप? कितना जरा बोलो बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट हो गए कि नहीं हुए? वो पूछेगा आपसे। ए एक सेट है, फाइंड द सबसेट ऑफ ए। तो यहां पर 8 सबसेट बन पाए। और देखना, बनाओ कितने सबसेट बना पाओगे, बनवाओ। सबसेट ऑफ एक्स बनाओ बेटा, जल्दी जल्दी। एक में तो सिर्फ क्या लिख दूं, और एक में, और एक में, दोनों, और एक में, कुल मिलाकर कितने बन गए? 4 सबसेट बन गए, 4 सबसेट बन गए। अगर आप ध्यान से देखें तो एक रिलेशनशिप है यहां पर। नंबर ऑफ सबसेट बनाना चाहते हो आप सीधा, तो बगैर बनाएं 2 की पावर n, वेयर n इज द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। देखना जरा, बन रही है बात क्या? कार्डिनल नंबर कितना है इसका? बोलो बेटा 2 है कि नहीं है? पुट करो, कितना आंसर आ गया बेटा? मैच हो गया कि नहीं हुआ? फिर चेक करो यहां पर, इसे भूल जाओ। अब इसका कार्डिनल नंबर बताओ क्या है? 3। तो बिना बनाए बताओ कितने सबसेट बनने चाहिए थे? बोलो बेटा, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो नंबर ऑफ सबसेट बनाने का तरीका है मेरे पास, बनाकर ही देखें वो आवश्यकता नहीं है। अ सेट P contains 6 elements. Find the number of सबसेट ऑफ P। बना पाओगे क्या? अब बनाने मत बैठ जाना इसको, नहीं बना पाओगे सारे आराम से आप, लेकिन हां गिनती में बता सकता हूं। कितनी? बोलो बेटा 64 सबसेट इस वाले सेट के बन जाएंगे बेटा, ठीक है। इसी प्रॉपर सबसेट को डिनोट करेंगे कुछ ऐसे। लेट्स से if A is a subset of B। ये समझ में आ रहा है? A is subset of B का मतलब क्या हुआ? बताओ क्या मतलब हुआ? यानी A B जो सेट था उनमें से ही कुछ यूज करके बना है। यही तो मतलब है कि A is a subset of B। इसको आज के बाद मैं कुछ ऐसा भी लिख पाऊंगा। ये याद है एक साइन होता था मैथमेटिक्स में, ये वाला, क्या मतलब था इसका? A इज लेस देन इक्वल टू B। या तो A B के बराबर है या A B से छोटा है, यही तो मतलब है इसका भी। देखो ना, देखो ना, या तो A कहां गया, या तो ये जो सबसेट है A, ये सबसेट है, या तो ये सारे के सारे इससे छोटे हैं। हाँ बोलो, बोलो बेटा, ये सारे छोटे हैं कि नहीं है? या क्या है बेटा? बराबर है। बोलो भाई। तो ये सारे सबसेट को डिनोट करने का ये तरीका है। अगर मैंने लिखा हुआ है बस यहां पर ये शार्प टर्न था, इसमें यहां पर ये कर्व बना हुआ है बेटा, दिख रहा है? तो A इज अ सबसेट ऑफ B। अगर मैं इसमें से
जो एक सेट है, सबसेट में से अगर एक सेट को हटा दूं, देखना है क्या लिखा हुआ है ये, इसकी हिंदी करो पहले, क्या लिखा हुआ है ये क्या है? पी क्यू से छोटा है, बराबर नहीं है, लेकिन बेटा ऊपर वाले में उसमें फर्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो अगर मैं ये बनाने को कहूं तो बताना इसे पी कब कह देंगे? अगर ये ना होगा इसमें, अगर मैं ये हटा दूं तो वो दूसरी इक्वेशन बन गई कि नहीं बनी? नाउ दीज आर कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। क्या कहेंगे इसे? ये क्या हो गया? यानी ये हो गया यहां पर, इसे क्या बोलेंगे? पढ़ के बताओ इसे अब। P इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, अच्छा बता सकते हो कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बनाने हो, बेटा कैसे बना पाओगे? सर पहले सबसेट बना लेंगे, उसमें से एक ही बराबर होगा वो हटा देंगे, कोई दिक्कत है क्या? 2 की पावर n माइनस 1 नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। आई होप सॉर्टेड है यहां तक सब कुछ? बोलो बेटा। चलिए अब जब इन्हीं सारे, लो फिर सुनो, ये एक सेट दिया हुआ है, ये एक सेट दिया हुआ है यहां पर, ये एक सेट दिया हुआ है यहां पर हमारे को A एज A एंड B। जरा इसके सबसेट बनवाना, सबसेट, प्रॉपर सबसेट नहीं, A B A B और नल सेट। बेटा सबसेट है कि नहीं है? अच्छा ये प्रॉपर सबसेट कब बन जाएगा? अगर इसको हटा दें तो अब ये क्या है? प्रॉपर सबसेट। ये है प्रॉपर सबसेट। लेकिन अब अगर इसके सबसेट को, सबको मैंने इकट्ठा किया और इसको जोड़कर इकट्ठा करके एक नया सेट बना दिया, ये बताओ इसमें एलिमेंट्स कितने हैं सेट में? हाँ 4 दिख रहे हैं। इस बड़े वाले सेट में एलिमेंट्स कितने हैं? 4 ही तो हैं। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। कुछ भी बोल देते बस, 2 3 1 कुछ भी बोलना शुरू कर दिया, नालायक। 4 ही तो हैं। और क्या इन चारों में कोई कॉमन डेफिनेशन? जरूरत नहीं है वैसे, ऐसे ही ज्ञान दे रहा हूं मैं आपको। इन चारों एलिमेंट्स की क्या कोई कॉमन डेफिनेशन है? बोलो बेटा, क्या इन सब में कुछ समानता है? बोलो क्या है? ये सारे के सारे क्या हैं? यानी ये पूरा क्या हो गया? अ सेट कंटेनिंग ऑल द सबसेट ऑफ A. Now this is called the power set A. This is called the power set A. बेटा समझ में आ रही है बात? जितने भी सबसेट बनेंगे उन सबको जब इकट्ठा कर लीजिएगा तो वो क्या बन जाएगा? पावर सेट। देखना जरा, एक सेट दिया हुआ है A, 1 2 3 4 5, कार्डिनल नंबर बताइए। हाँ जी, कुछ भी मुंह उठा के बोल दो, 2 मिनट लगा तो लो। कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ए पूछ रहा हूं मैं। बोलो बेटा। बेटा एक बात बताओ मुझे, अगर ये सेट ए है तो इसका जब पावर सेट बनाओगे तो इसमें सारे क्या आएंगे? सबसेट। अच्छा अब ये बताओ ए के सबसेट हैं कितने? अरे बोलो भाई, 5 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 5,
32 एलिमेंट आएंगे कि नहीं आएंगे? तो अगर इसमें 32 एलिमेंट हैं तो इसका कार्डिनल नंबर क्या बन जाएगा? बेटा ठीक है बात? ये पूछा हुआ है इसने एग्जाम में, ये पूछा हुआ है। ए सेट ये है तो इसका विजुलाइज करो। पावर सेट का मतलब क्या? सारे सबसेट आएंगे। सबसेट कितने आएंगे? वो आते हैं मुझे 2 की पावर n, 2 की पावर n। तो वही तो हो गया इसका कार्डिनल नंबर भी। तो अगर मैं ये रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। अगर मैं ये लिखूं तो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट ऑफ, क्या ये कहना गलत होगा? बोलो बेटा। चलिए लिखिए ऑपोजिट, वहीं पर ही खत्म हो गई मेरी चर्चा बस। तो क्या लिखा था आपने कल? तो बताइए मुझे एक बार आखिरी में। कल आखिरी में क्या लिखा जाते हुए? ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए लिखवाया ना हमने? ठीक है, लिखो उसका नोट डालो। नोट लिखिए। लो जी, कुछ कुछ बातें लिखा रहा हूं बस, लिखें फिर से। नोट, पहला पॉइंट लिख लो बेटा, बात ना करो। दूसरी बात लिखो, और इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन इसको हम ऐसे लिख पाएंगे, रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और तीसरी बात, इफ ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी देन, अब इसे ऐसे लिख पाएंगे। इक्वल टू का साइन हट गया है, बस इक्वल टू का साइन हट गया है, रेस्ट ऑल विल रिमेन सेम। बस इक्वल टू का साइन हट गया है, रेस्ट ऑल विल रिमेन सेम। लिखें, नंबर ऑफ सबसेट अगर निकालने हैं कैसे आएंगे बेटा? और अगर चाहिए मुझे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 की पावर n माइनस 1, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। और लिखिए नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ, एक मिनट रुकिए जरा, रुकिए, ये बताना जरा बेटा। ए दिया हुआ है 1 2 3, बी दिया हुआ है 3 और 4। बताओ ए यूनियन बी कितना होगा? 1 2। अच्छा जरा बताओ कार्डिनल नंबर कितना हुआ इसका? 4। ठीक है बेटा, इतनी बात तो। कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना हुआ? 3। कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना हुआ? कुछ रिलेशनशिप नजर आ रही है क्या इसमें? हाँ, ए और बी को इकट्ठा कर दें और इसमें से अगर ए इंटरसेक्शन बी, बेटा कितना होगा जरा बताइए। ये भी ए इंटरसेक्शन बी कितना रहेगा? एक ही एलिमेंट तो आएगा इसमें। क्या आएगा? 3, यानी एक एलिमेंट। ये दोनों प्लस कर दें और ये इसमें से माइनस कर दें, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो ध्यान से,
भाई लॉजिकल बात है ना, ए के सारे इकट्ठे किए, बी के सारे इकट्ठे किए, लेकिन जो कॉमन थे वो 2 बार आ गए कि नहीं आए? तो कॉमन वाले हटा दो एक बार, तो क्या बच जाएगा? गिनती बच जाएगी ए यूनियन बी की। बहुत काम आएगा ये, डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं इसको। प्लस माइनस ए इंटरसेक्शन बी, नोट करिए इसको। ए यूनियन बी निकालना है तो एन ए प्लस एन बी इसी प्रकार से अगर 3 सेट दिए हों, अगर 3 सेट दे रखे हैं आपको, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, वो होगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कॉपी करिए फटाफट से, ये मत कहना कोई भी लिखा हुआ है, सर छपा हुआ है बुक में, कोई बात नहीं, छपा हुआ छोड़ो उसे, अपने आप लिखो, दोबारा से लिखोगे तो याद होगा। अगर 3 सेट हैं ए बी सी, उनका यूनियन की गिनती निकालना चाहते हो तो ए प्लस बी प्लस सी करना, माइनस तीनों का इंटरसेक्शन और प्लस करिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नोट करिए। बेटा बढ़ें क्या आगे? जरा सोच के बताइएगा। ये बताओ बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, फाइंड मैक्सिमम number of elements in A union B। अगर A union B बनाए, सब विजुलाइज करना है आपको। अब मैंने A और B सेट बनाकर नहीं दिए, A यूनियन B बनाओगे अगर, तो ज्यादा से ज्यादा उसमें कितने एलिमेंट आ सकते हैं? कब? ए और बी के सारे ही अलग हैं सर, कुछ भी कॉमन नहीं है, बोलो बेटा। तो कितना हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स? दिस इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। कितना हो गया ये? 4 + 3 = 7। कब होगा ये? व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इज व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इज 0। अच्छा, और सुनना बेटा एक बार, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कम से कम कितने होंगे? पता नहीं मुझे, तो आपसे पूछ रहा हूं, कम से कम कितने होंगे? कितना सोचना पड़ रहा है भाई?
कम से कम कितने होंगे? जब A यूनियन B बनाओगे, A पूरा डालोगे, B पूरा डालोगे, ये तो मैक्सिमम तो 7 हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है सर कि B वाले सारे एलिमेंट्स वो हों जो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं। बोलो बेटा। तो कम से कम A के 4 तो आएंगे ही आएंगे। एग्जाम्पल बना के दिखाऊं, समझ में आ गया? तो कितने होंगे बताओ? दिस वुड बी इक्वल टू 4। बोलो बेटा। हो सकता है ये B पूरा सबसेट ही हो A का। नहीं समझ में आ रहा क्या? 1 2 3 4, A ये था, B है ये। बताना जब A यूनियन, अरे 4 से कम तो बोलना ही बेवकूफी है, 4 तो आएंगे ही आएंगे। हाँ, ये हो सकता है ये तीनों इन्हीं में से थे, तो इसका एक भी नहीं आएगा, तो चारों आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? मिनिमम है ये, मिनिमम है ये। और बताओ ये ना, इससे हो क्या रहा है? सिर्फ आपकी सोचने की शक्ति बढ़ रही है, बिना फिगर्स के काम कर रहे हैं। एग्जाम में पूछ चुका है ये। और मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, बताओ जी। और आखिरी बात, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये बताओ जी पहले तो, ज्यादा से ज्यादा कॉमन कितने हो सकते हैं? 4 इसमें, 3 इसमें है, तो मैक्सिमम यही 3 तो कॉमन हो सकते हैं। ठीक है, लॉजिकल है भाई। इज इक्वल टू 3। और मिनिमम कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज अ नल सेट। हो सकता है बेटा, फटाफट से नोट कर लो उसको, फटाफट से इस एग्जाम्पल को नोट करिए। लो जी, करो फटाफट नोट। बेटा फटाफट से नोट करिए इसको, बात ना करो बेटा, बात ना करो। बेटा नोट कर लिया सबने? चलिए कुछ और देखें। देखिए बेटा एक सेट दिया हुआ है 1 2 3,
एक सेट दिया हुआ है बी, यू दिया हुआ है आपको 1 2 3 अप टू 7, छोटा ही बना रहा हूं जान के, इससे काम समझ में आ जाए आराम से। और ये दिया हुआ है 3 और 5। लेट्स से यूनिवर्सल सेट एंड टू सेट्स ए एंड बी आर गिवन। जरा फटाफट से मदद करो मेरी। मैं पूछ रहा हूं आपसे बेटा, ए यूनियन बी बताइए कितना, बनाओ फटाफट। 1 2 3 5, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बनाओ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बनाओ। ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है वो सारे एलिमेंट्स जो इसमें नहीं हैं। बेटा ये होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट बताओ। 6 7। बी कॉम्प्लीमेंट बताओ। 1 2 4 6 7। मैं आपसे बोल रहा हूं इसके बाद, इस सबका कोई मतलब है नहीं खास। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बताओ। बेटा बता दोगे? 4 6। ऑब्जर्वेशन ये है मेरी, आर ऑलवेज इक्वल। ये वेन डायग्राम से भी सिखाऊंगा बाद में, वेन डायग्राम से भी सिखाऊंगा, लेकिन ये फिलहाल तो अगर मैंने सेट देकर बताया आपको तो ये समझ में आई बात की नहीं आई? मैं लाना कहां चाह रहा हूं आपको, ये देखो, मैं ये बोल रहा हूं आज के बाद ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, अगर ये ब्रैकेट खोलिएगा तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो गया कि नहीं हुआ? अब लॉजिकली अपने आप बताओ, आप अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट शुड बी इक्वल टू, बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब चाहे तो इसे चेक भी कर लेना, चाहे तो चेक कर लेना, मुझे एतराज नहीं है, विल गिव सेम रिजल्ट। लेकिन अगर मेरे को ये आए ना तो मैं एग्जाम्पल बनाकर दिमाग में ये कर सकता हूं, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो मेरे पास सीधा डिराइव्ड रिजल्ट करके मैंने आपके दिमाग में सेट करा कि अगर ब्रैकेट को ओपन करूंगा कॉम्प्लीमेंट में तो ये चेंज हो जाएंगे साइन, और ये हमेशा हुआ करेंगे, आगे भी बताऊंगा। बेटा ये ठीक है यहां तक की बात? yes, लिखो वहीं पे ऑपोजिट साइड पर, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। चलिए जी, और देखना बेटा एक बार, और सुनिए, ये सारे रिजल्ट्स प्रूव हो सकते हैं, लेकिन मेरे को याद भी रखने पड़ेंगे। ए क्रॉस बी, बेटा बात ना करो, ए क्रॉस बी यूनियन सी। अच्छा बताओ, बना पाओगे वैसे सेट? कैसे बनाओगे? बी और सी का यूनियन, बोलो, एक सेट बन गया, और फिर ए ये पड़ा तो ए क्रॉस दूसरे वाला नया सेट बन जाएंगे ना ऑर्डर्ड पेयर्स। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ब्रैकेट खोलिएगा आप, खोल सकते हैं, यानी क्या बन जाएगा? ए क्रॉस बी यूनियन, बेटा बोलो, सिमिलरली आप ये ब्रैकेट खोल पाएंगे अगर बीच में इंटरसेक्शन है तो। हाँ, ये ब्रैकेट तब भी खुल जाएगा अगर बीच में डिफरेंस है तो। क्या क्या बनेगा? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, यहां पर ए क्रॉस बी माइनस ए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऑर्डिनरी सी प्रॉपर्टी है। करो नोट, प्रॉब्लम अब आएगी थोड़ी सी, पहले से नोट करो, कर दिया नोट, नोट कर लो। मैं बोल रहा हूं तो ये मत कहो मुझे किसी लिखा हुआ है वहां पर, छपाओ, सब कुछ है किताबों में, लिखोगे तो दिमाग में कंसोलिडेट होगा।
लेकिन अगर A माइनस B यूनियन C हो, बेटा ब्रैकेट खोलें क्या, A माइनस B, A माइनस C, लेकिन बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, यूनियन का साइन चेंज। अगर आपको प्रॉपर्टी मैथमेटिकल भी पता हो तो अगर माइनस साइन बाहर होता था तो बेटा साइन चेंज हो जाता है कि नहीं होता है? और लगभग लगभग वैसी बात समझने के लिए है। एग्जाम में सुनो, एग्जाम में ये दिया हुआ है, मैं भूल गया, मुझे डाउट हो गया भाई क्या करना है, तो क्या करोगे बताओ फटाफट से? फटाफट से ए बी सी तीन अपने आप मान लेना सेट, छोटे छोटे, ठीक, और उनको निकाल कर चेक कर लेना। ऑल्दो दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, 3 सेट पर काम करना, वरना यही तरीका आप सीधा याद रख सकते हो। सिमिलरली जरा ये बताइए, अगर लिखा हो A माइनस B यूनियन C, क्या हो जाएगा? A माइनस B, A माइनस C, ब्रैकेट तो ओपन कर दिया, यूनियन का क्या बन जाए, क्या हो गया, इंटरसेक्शन का नोट कर लो। ये प्रॉपर्टी याद रहेंगी तो काम आसान हो जाएगा। बेटा ठीक है इतनी बात? क्वेश्चन नंबर, बात ना करो बेटा, 1 से लेकर 49 तक सारे क्वेश्चन कर पाओगे आप ये, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 49 तक सारे ही क्वेश्चन करके आने हैं आपको होमवर्क में। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सारा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको। ये सारे क्वेश्चन मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है, वेन डायग्राम, चर्चा हमारी समाप्त। ठीक बेटा, ठीक है? चलिए आज की क्लास समाप्त कर रहे हैं यहीं पर। धन्यवाद, बाय बाय।